दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से रोगी की स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसके हम स्वास्थ्य की अगर हालचाल लेंगे तो कैसे लेंगे? देखिए, पहला ऑप्शन है रोगी अथवा उसके परिजनों से रोगी में मौजूद लक्षणों के बारे में पूछताछ करना। यानी कि अगर कोई रोगी है, कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके परिजन से पूछ सकते हैं, उसके घर वाले से पूछ सकते हैं क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। शारीरिक परीक्षण, यानी कभी कभी जब फीवर आता है, किसी को देखा होगा आपने, शरीर को टच करके हम जान जाते हैं कि हाँ इसके क्या है, फीवर है। तो ये क्या शारीरिक परीक्षण है। नेक्स्ट हमारा प्रयोगशाला जांचें, यानी कि जो हमारी प्रयोगशाला लैब में जांचें होती हैं, किसी खून की जांच हो गई, किसी बलगम की जांच हो गई, किसी अन्य अंग की जांच होगी, तो ये भी हमारा होता है किसी की स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थिति में रोगी में बुखार आ सकता है? किस स्थिति में भी आ सकता है? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, बी है टाइफाइड, सी हमारा है श्वसनीय संक्रमण एंड डी हमारा ये सभी। तो देखो, किस स्थिति में रोगी में बुखार आ सकता है। अगर मलेरिया होगा तब भी बुखार आ जाएगा, टाइफाइड होगा तब भी बुखार आ जाएगा, अगर कोई श्वसनीय संक्रमण यानी कि कोई सांस लेने में दिक्कत है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तब भी बुखार आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि तीनों स्थितियों में बुखार आ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से मलेरिया के दौरान आने वाले बुखार की विशेषता है, क्या विशेषता होती है? ऑप्शन नंबर ए है सर्दी एवं कपकपी के साथ तेज बुखार आना, बी हमारा है बुखार का सीढ़ी नुमा तरीके से बढ़ना, सी हमारा है सामान्य बुखार आना एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब मलेरिया होता है, किसी व्यक्ति को मलेरिया से अगर पीड़ित है तो उसको ठंडी के साथ बुखार आता है, यानी कि पहले ठंडी लगेगी, फिर कपकपी होगी और उसको बहुत तेज़ बुखार आता है। ठंडी और कपकपी के साथ बहुत तेज़ बुखार आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इसको आप राइट कर लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बुखार के दौरान पाए जाने वाला लक्षण नहीं है, क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए तापमान कम हो जाना, बी है भूख का कम हो जाना, सी है बेचैनी एंड डी हमारा है हाथ पैर एवं सिर में दर्द। तो देखो, निम्नलिखित में से बुखार के दौरान पाए जाने वाला अच्छा लक्षण नहीं है। तो देखो, इसमें क्या होगा, जब भी बुखार आता है तो तापमान बढ़ता है, कम नहीं होता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी भूख कम, भाई जब बुखार किसी को होगा तो भूख नहीं लगेगी, खाना अच्छा नहीं लगेगा, बेचैनी भी होगी और हाथ पैर सिर में दर्द भी होगा। लेकिन शरीर का तापमान ज़्यादा हो जाता है, कम नहीं होता है। तो यहाँ पर कम लिखा है, इसका मतलब ये हमारा गलत है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर नहीं पूछा है, देख लीजिए, नहीं पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है निम्न में से श्वसन संबंधी असामान्य स्थिति कौन सी है? असामान्य स्थिति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए डिस्पनिया, बी हमारा टेकीपीनिया एंड डी हमारा ब्रेडीपीनिया एंड डी हमारा उपयुक्त सभी। तो ये सारे हमारे श्वसन संबंधी क्या होती स्थिति होती हैं, जो हमारी असामान्य स्थिति होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से टाइफाइड के दौरान आने वाले बुखार की विशेषता क्या होती है? क्या विशेषता होती है? ऑप्शन नंबर ए है सर्दी एवं कपकपी के साथ तेज बुखार आना, बी हमारा बुखार का सीढ़ी नुमा तरीके से बढ़ना, सी है सामान्य बुखार आना एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, सीढ़ी नुमा समझ रहे हो क्या मतलब है? कि बुखार स्टेप आ जाता है, पहले 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, फिर 102 आएगा, फिर 103 आएगा, मतलब क्या है, स्टेप वाइज बुखार आता है। तो ये हमारा सीढ़ी नुमा तरीके से बुखार होता है, ये हमारा टाइफाइड में आता है। टाइफाइड है मतलब आंत्र ज्वर। ठीक, इसको आप याद कर लीजिए। इसमें क्या होता है, स्टेप वाइज आपको बुखार आता है, सीढ़ी नुमा तरीके से बुखार आता है। मान लो ये सीढ़ी है, पहले 100, यहाँ पर मान लो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, फिर यहाँ 102 है, फिर यहाँ 103 है, तो ये क्या बन रही, सीढ़ी बन रही ना, तो यही हमारा सीढ़ी नुमा बुखार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षय रोग का लक्षण है? क्षय रोग का लक्षण है, ऑप्शन नंबर ए है 2 सप्ताह से अधिक खांसी रहना, बी हमारा वजन में कमी एवं भूख कम हो जाना, सी हमारा बलगम के साथ रक्त आना एंड डी हमारा उपयुक्त सभी। तो ये सारे लक्षण हैं, अगर कोई व्यक्ति का क्षय, तपेदिक या टीबी या ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है तो उसका 2 सप्ताह से यानी कि 14 दिन से अधिक खांसी उसको आ रही होगी और रात में उसकी पीठ पर पसीना निकलेगा, रात में उसकी पीठ पर पसीना निकलेगा, ये इसके
टीबी यानी क्षय रोग के लक्षण होते हैं। वजन में कमी आएगी, भूख कम लगेगा। जब व्यक्ति खाना सही से नहीं खाएगा तो जाहिर सी बात है उसको भूख नहीं लगेगी और ना खाना खा पाएगा और उसका शरीर क्या हो जाएगा, कमज़ोर होता जा रहा है, उसको वीकनेस आएगी। ये भी सही कहा। बलगम के साथ रखना, कि जब खांसेगा वो तो उसके बलगम के साथ रक्त की क्लॉटिंग आती है। तो ये हमारा ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग का लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको कठिन लगते हैं उन्हीं को नोट डाउन करिएगा। ईजी और सरल क्वेश्चन आपको नोट डाउन नहीं करना है, आपको बिल्कुल शॉर्ट और सटीक नोट बनाना है। हैवी और लेंथी नोट नहीं बनाना है, बिल्कुल शॉर्ट और सटीक नोट, ठीक है, छोटे छोटे नोट। नेक्स्ट है, क्षय रोग के निदान हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मल परीक्षण, बी हमारा है बलगम परीक्षण, सी हमारा छाती का एक्सरे एंड डी हमारा बीवा सोदिनो। जब कोई व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित होता है तो उसकी बलगम की जांच होती है और उसकी एक्सरे की जांच होती है, उसके मल की जांच नहीं होती है। तो यहाँ पर किसकी होती है पूछा है, तो बलगम और छाती दोनों का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बी व सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पीलिया का लक्षण है, पीलिया का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए है त्वचा तथा स्क्लेरा का पीलापन, बी हमारा भूख का कम हो जाना, सी है गहरे रंग का मूत्र त्याग करना एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो पीलिया का लक्षण क्या होता है, पीलिया का लक्षण क्या होता है, त्वचा तथा स्क्लेरा का पीलापन। देखा होगा अगर कोई व्यक्ति पीलिया से पीड़ित हो जाता है तो उसका चेहरा, उसका त्वचा क्या होती है, पीली पड़ जाती है। भूख कम लगेगी, बिल्कुल बात सही है। गहरे रंग का मूत्र त्याग करना है, यानी कि जो यूरिन त्यागेगा उसका जो कलर होगा वो पीलापन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डायबिटीज़ का लक्षण है, कौन सा डायबिटीज़ का लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए है अधिक मूत्र त्याग करना व अधिक प्यास लगना, बी हमारा अधिक भूख लगना, सी है वजन कम हो जाना एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ मधुमेह के पेशेंट होते हैं, शुगर पेशेंट होते हैं, उनको देखा होगा उनको बार बार टॉयलेट आता है, ठीक है, उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, उनको क्या है, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, उनको टॉयलेट भी बहुत बहुत जल्दी जल्दी आती है। तो ये होता है। अच्छा, डायबिटीज होता क्या है, तो हमारा जो अग्न्याशय होता है उसमें बीटा कोशिकाएं होती हैं और बीटा कोशिकाओं से जो हमारा इंसुलिन हार्मोन होता है जिसको स्रावण नहीं होता है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन तो हमारा स्रावित नहीं होता है, तब हमारा शुगर हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि लक्षण पूछा है तो अधिक मूत्र त्याग करना, जब अधिक मूत्र त्याग करेगा तो जाहिर सी बात है उसको प्यास भी ज़्यादा लगेगी, अधिक भूख लगेगी, वजन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिम्टम से आप क्या समझती हैं? ऑप्शन नंबर ए है बीमारी के बीमारी के चिन्ह जिन्हें देखा या महसूस किया जा सकता है, बी हमारा बीमारी के लक्षण जिनके बारे में मरीज स्वयं बताता है, सी है किसी बीमारी का कारण एंड डी हमारा किसी बीमारी का निदान। तो सिम्टम क्या होता है, ये बीमारी के लक्षण जिनके बारे में स्वयं मरीज क्या होता है, बताता है, सिम्टम्स, तो वो हमारे होते हैं बीमारी के लक्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक परीक्षण की विधि है, कौन सी शारीरिक परीक्षण की विधि है? ऑप्शन नंबर ए है निरीक्षण, बी हमारा स्पर्श परीक्षण, सी हमारा आघात परीक्षण प्रसवण एंड डी हमारा ये सभी। तो शारीरिक परीक्षण में निरीक्षण भी आता है, स्पर्श भी आता है, आघात परीक्षण प्रसवण यानी कि सुनने वाला भी आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोगी का विवरण लेने की विधि में क्या शामिल है, क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है रोगी की वर्तमान स्थिति, बी हमारा है रोगी के चिन्ह व लक्षण, सी है रोग शुरू होने की जानकारी एंड डी हमारा सभी। तो अगर किसी रोगी का आप विवरण ले रहे हैं, बायोडाटा ले रहे हैं, तो क्या पूछेंगे, रोगी की वर्तमान स्थिति पूछेंगे कि क्या आपको क्या दिक्कत है, ठीक है, रोगी के चिन्ह व लक्षण यानी कि रोगी किसी प्रकार के रोग से पीड़ित है तो उसके क्या चिन्ह और क्या लक्षण वे भी पूछेंगे। रोग शुरू होने से जानकारी यानी कि कब रोग स्टार्ट हुआ था उसके बारे में पूछेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ वयस्क के शरीर का तापमान कितना होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी हमारा 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी हमारा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डी हमारा है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ वयस्क के शरीर का तापमान कितना होता है,
कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 35 डिग्री सेल्सियस, बी हमारा 36 डिग्री सेल्सियस, सी हमारा 37 डिग्री सेल्सियस एंड डी हमारा है 50 डिग्री सेल्सियस। तो सभी को पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, डेंगू बीमारियों में नाड़ी की जो गति होती है वो क्या होती है। ऑप्शन नंबर है मंद हो जाती है, बी हमारा बढ़ जाती है, सी अपरिवर्तित रहती है एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारी मंद हो जाती है, जो आपकी नाड़ी होती है पल्स रेट वो आपकी मंद हो जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बुखार का प्रकार नहीं है, प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर अल्प विरामी, बी हमारा अविरामी, सी हमारा मध्यवर्ती एंड डी हमारा आवर्ती। तो ये मध्यवर्ती नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें श्रृंखलाबद्ध श्वसन होता है, किसमें श्रृंखलाबद्ध श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर ए है छिपरे श्वसन, बी हमारा चेन स्टॉक श्वसन, सी हमारा बिटॉट श्वसन एंड डी हमारा है शोर युक्त श्वसन। तो ये हमारा चेन स्टॉक श्वसन होता है, श्रृंखलाबद्ध यानी सीरीज में ये होता है। ठीक है, सीरीज में ये होता है, इसको आप याद रख लीजिए। ये नया क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है शिशु में नाड़ी की गति होती है, शिशु होते छोटे बच्चे होते हैं उनमें नाड़ी की गति क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 80 से 100 धड़कन पर मिनट, बी हमारा 100 से 140 धड़कन पर मिनट, सी हमारा 80 से 120 धड़कन पर मिनट एंड डी हमारा है 60 से 80 धड़कन पर मिनट। तो ये हमारा होता है 100 से 140 धड़कन पर मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर है 7 अप्रैल, बी हमारा 12 मई, सी है 15 जून एंड डी हमारा है 20 सितंबर। तो ये हमारा 12 मई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय है। मैं आपको बता दूं इसमें पीडीएफ में नीचे आंसर भी गिवन है, तो जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं।